A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome again. 16th lesson में आपका खैर मकदम करता हूँ. In this lesson we are going to study फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं. और बड़े गौर से आप देखिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, फिर बाद में जब कोई चीज़ मिस हो जाती है फिर वो समझ में नहीं आती आसानी के साथ. अब देखिए पहले फ़ैल लाजिम की बात करते हैं. फ़ैल लाजिम वो फ़ैल होता है फ़ाइल के बगैर फ़ैल का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है. अब देखिए फ़ेल का जो तसव्वुर है वो फ़ाइल के बगैर मुमकिन नहीं है, ये तो पता है क्योंकि हर काम का एक करने वाला होता है. लेकिन मफ़ूल का आना हर हाल के साथ हर फ़ेल के साथ लाजमी नहीं है. लेकिन मफ़ूल जो है जिस चीज़ के ऊपर वो एक्शन अप्लाई हुआ है, जिस चीज़ के ऊपर वो काम हुआ है, उसका आना हर फ़ेल के साथ ये लाजिम नहीं है. बग़ैर मफ़ूल माने देने वाले फ़ेल फ़ेल लाजिम कहलाते हैं. अब फ़ेल लाजिम वो अफ़आल हैं जो जिनके अंदर मफ़ूल नहीं आता, बग़ैर मफ़ूल के ही पूरा माने दे देते हैं, तो वो फ़ेल लाजिम कहलाते हैं. यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है. देखिए ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल, वर्ब होता है फ़ेल और सब्जेक्ट होता है फ़ाइल. अब सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, काम करने वाला. वर्ब होता है फ़ेल, जो काम वो कर रहा है. ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल, जिसके ऊपर वो काम कोई कर रहा है. अब फ़ेल लाजिम में होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब ही होते हैं, फ़ाइल और फ़ेल और फ़ाइल ही होते हैं. मफ़ऊल का जिक्र नहीं होता, ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता. विदाउट द जिक्र ऑफ ऑब्जेक्ट इस फ़ेल का मफ़हूम समझ में आ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड फ़ेल लाजिम. और आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है ज़हब खालिदुन. अब देखिए फ़ेल लाजिम की एग्जाम्पल है ज़हब खालिदुन, खालिद गया. अब कहाँ गया ये जिक्र ही नहीं है. जाने का जिक्र है, कौन गया ये भी जिक्र है, कहाँ गया इसका जिक्र नहीं है. ज़हब खालिद, खालिद गया तो माने पूरा दे देता है, वो चला गया. अब कहीं भी उसको जाना हो तो वो गया. एक और एग्जाम्पल नीचे है, लेकिन ये एग्जाम्पल है फ़ेल मुतअद्दी की. ज़रब खालिदुन हामिदन. अब देखिए पहले में ज़हब खालिदुन, दूसरे में ज़रब खालिदुन. अगर इतना ही पोर्शन हम पढ़ेंगे, ज़हब खालिदुन, खालिद गया, ज़रब खालिदुन, खालिद ने मारा. अब ऊपर में पता नहीं है वो कहाँ गया, उसका जिक्र नहीं है. लेकिन मुतअद्दी के केस में ज़रब खालिदुन हामिदन, अब खालिद ने मारा हामिद को. अब ऑब्जेक्ट का जिक्र भी है, किसको मारा, तो ये फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है. इसके अंदर मफ़ऊल का भी जिक्र होता है, ऑब्जेक्ट का भी जिक्र होता है. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा. अब फ़ेल लाजिम की चंद और मिसालें हैं. रेड कलर में दखला, खरजा, जलसा, ज़ाहिका, इसके ऊपर कई सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं. सेम इसी तरह से फ़ेल मुतअद्दी की भी एग्जाम्पल्स बन सकती है. कबिला, जअला, सजदा, खलका. अब ये क्यों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि आप पेंसिल, कलम, पेंसिल और कॉपी लेके इनकी प्रैक्टिस करें. सजदा खालिदुन या खलका हामिदुन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ लास्ट में. लाजिम अफ़ाल, फ़ाऊला के वज़न पर आने वाले तमाम अफ़ाल फ़ेल लाजिम से ताल्लुक़ रखते हैं. यानी वो जो डाई है फ़ाऊला, इसके वज़न पर जितने भी वर्ब आते हैं वो फ़ेल लाजिम होते हैं. अब यह एग्जाम्पल नीचे है और जुमला फ़ेलिया की तरतीब नीचे वाले एग्जाम्पल की तरफ अभी आप मत देखिए. मैंने ये लेसन थोड़ा अजीब तरीके से डिज़ाइन किया है, इसकी एनिमेशन अलग तरीके से की है. आप ऊपर की तरफ से देखते जाइए, नीचे आप अभी मत देखिए. जुमला फ़ेलिया की जो तरतीब होती है वो किस तरीके से होती है. देखिए पहले फ़ेल होता है, उसके बाद फ़ाइल होता है, एंड देन उसके बाद मफ़ऊल होता है. ये एक्चुअल तरतीब है. वर्ब होता है, उसका करने वाला होता है, और उसका ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में आता है. यानी ऑब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है. फ़ेल वर्ब होता है पहले, और फिर फ़ाइल होता है, फिर मफ़ऊल होता है. यहाँ पर तरतीब में इधर उधर कुछ हो चुका है, अंग्रेज़ी के अल्फाज थोड़ा इधर उधर हो गए हैं. फ़ेल जो है उसके नीचे वर्ब होना चाहिए, फ़ाइल जो है वो सब्जेक्ट ठीक है. ऑब्जेक्ट और वर्ब के अंदर गड़बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट मफ़ऊल के नीचे आप एज्यूम करके चलिए. कंपोजिंग में हो जाता है कभी कभी, और ये प्लस प्लस इसलिए लगाया गया है क्योंकि फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल ये एक्चुअल तरतीब होती है यानी इसकी. अब
इसको अगर यूं पढ़े यहाँ से, अब देखिए तरतीब एक्चुअली वो प्लस लगा के अब पता चल रहा है कि ये तरतीब गलत नहीं हुई थी। फेल, फाइल और मफूल, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी को आप लेफ्ट से पढ़िए और उर्दू को राइट से पढ़िए, इस तरीके से डिजाइन है लेसन, और कोई इसके अंदर गड़बड़ी अभी नहीं है। फाइल और मफूल की आराबी हालतें, अब देखिए किस तरीके से आराबी हालतें होती हैं। देखिए फाइल हमेशा मरफू और मफूल मंसूब होता है। अब फेल की बात नहीं है, फेल की तो एक डाई होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। फाइल जो है, जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है काम, वो हमेशा मरफू होता है, यानी मरफू मतलब उसके ऊपर पेश होती है लास्ट में। और मफूल जो है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वो मंसूब होता है, उसके ऊपर जबर होती है। दैट इज वाई दिस इज नसरा। नसरा तो वर्ब है, ये ऐसे ही रहेगा। नसर अल्लाहु, अल्लाहु जो है वो मरफू है बिकॉज दिस इज फाइल। अल अब्दा, अब्दा जो है वो मंसूब है, दैट इज वाई कि ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मंसूब होता है और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो होता है वो मरफू होता है, यूं आप समझिए। उसके बाद ज़हबा वलदुन, ज़हबा वलदानी, ज़हबा औलादुन। अब देखिए सिंगुलर, डिवल और प्लूरल। सिंगुलर के साथ भी ज़हबा वर्ब लगा है, डिवल के साथ भी, और इसका जो ब्रोकन प्लूरल है औलादु, उसके साथ भी। फाइल अगर जाहिर हो तो फेल का सेगा। अब अगर फाइल जाहिर हो, यानी करने वाला जाहिर हो, तो फेल का सेगा किस तरीके से बनेगा? फाइल तो जाहिर है वलदुन, ज़हबा, अब वलदुन जो है फाइल जाहिर है, फेल का सेगा यूं ही बनेगा, ज़हबा वलदुन, ज़हबा वलदानी, ज़हबा औलादुन, यानी वलदानी के सामने ज़हबा नहीं लगा है, इसको नोटिस करके चलिए। फाइल अगर जाहिर ना हो तो फेल का सेगा। अब देखिए फाइल अगर जाहिर ना हो तो फेल का सेगा कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जो एनिमेशन ऊपर से अभी आई है, ये ज़हबत बिंतुन, ज़हबत बिंतानी, ज़हबत बनातुन। अब देखिए सिंगुलर से डिवल, डिवल से प्लूरल चलता जा रहा है, मस्कुलिन के केस में भी और फेमिनिन के केस में भी, बट जो ये जो ज़हबा और ज़हबत, ये जो फेल है, ये नहीं बदलता, ये तब्दील नहीं होता। अगर फाइल जाहिर है तो ये नहीं बदलेगा, इसका सेगा इसे ही रहेगा। फाइल अगर जाहिर ना हो, छुपा हुआ हो, तो फेल का सेगा कैसे बनेगा? फाइल अगर जाहिर ना हो तो फेल के जिन्स, अदद, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम की मुनासबत से फेल का मुतल्लिका सेगा तलाश किया जाएगा। फाइल की नुमाइंदगी सेगे में मौजूद ज़मीर से हो जाती है। अब देखिए फिर तो अगर फाइल जाहिर नहीं हो, फिर यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि फेल को उस तरीके से लाए ताकि पता चल जाए कि फाइल क्या है। अब फाइल की नुमाइंदगी जो है वो सेगे में मौजूद जो ज़मीर होती है, प्रोनाउन होता है, उसकी तरफ से पता चलता है हमें। इसकी एग्जाम्पल्स भी हम लेके चलते हैं। वमिन हैसु खरजता, वमिन हैसु खरजता। अब देखिए यहाँ पर ये जो ज़मीर है ता, खरजता, इसके साथ हमें ये पता चलता है कि ये जो है मस्कुलाइन की बात हो रही है, खारजता। अगर खारजती होती है तो फेमिनाइन की बात चलेगी, और मुखातब का सेगा लगा है, इस तरीके से ये इसका पता चल जाता है, फाइल की नुमाइंदगी का पता। लेकिन फिर फाइल जो आएगा वो ड्यूअल है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, सॉरी, ये तीन ही केसेस होते हैं। तो इनके मुताबिक जिन्स, अदद और गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, इनकी मुनासबत से फेल का सेगा तलाश किया जाएगा। आगे इसके बारे में बात करते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझ आ जाएगा। देखिए जलसत अल बिंतु, जलसतिल बिंतु, ये क्या है? साकिन फेल को अगले लफ्ज से मिलाना, ये एक है साकिन फेल। अब देखिए साकिन फेल है जलसत, अब देखिए ये साकिन फेल है, लास्ट में साइलेंट आ रहा है, अल बिंतु। अब इसको मिलाएंगे कि जलसतिल बिंतु, अब ये जो साइलेंट है इसके नीचे जेर लगाएंगे, इस तरीके से मिलेगा। फिर मफूल का ज़मीर की शक्ल में आ जाना। अगर मफूल अब ज़मीर की शक्ल में आ जाएगा, मफूल जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन की शक्ल में आ जाएगा, तो क्या करेंगे, किस तरीके से आएगा वो? कालू लाइन अकलहु ज़िबु, कालू लाइन अकलहु ज़िबु, अकलहु हु। अब ऑब्जेक्ट जो है मफूल जो है हु ज़मीर की शक्ल में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, इस शक्ल में भी ज़मीर ये सॉरी मफूल आ सकता है। फेल और फाइल के दरमियान वाव का इजाफा, अगर फेल और फाइल के दरमियान वाव लगाएंगे तो क्या होगा, किस तरीके से उसकी शेप होगी? हादा लमकरुम मकरतुमुहु। अब देखिए वाव, मकरतुमुहु, वाव जो यहां पर लगा है ये
فعل اور فاعل کے بیچ میں آ رہا ہے، یعنی اس کی کچھ شیپس بنتی ہے عربک لینگویج کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے یوز ہوتا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو سمجھنا، بڑا اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جعلنی نبیا ورزقنی یہ کچھ الگ الگ دیے گئے ہیں. ہوتا کیا ہے، یہ ضمیر واحد متکلم بطور مفعول نی. اب ضمیر جو ہے واحد متکلم کی ضمیر جو ہے پروناؤن جو ہے واحد متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر وہ بطور مفعول آ گیا ہے نی، اس کے اوپر نی لگے گا. مثلا جعلنی نبیا ورزقنی، جعلنی ورزقنی، یہ ضمیر واحد متکلم بطور مفعول نی آ رہا ہے. اس طرح سے بھی اس کی شیپ آ سکتی ہے. اور مفعول واحد متکلم کے لیے صرف زیر. مفعول اگر واحد متکلم ہو تو اس کے لیے صرف زیر بھی لگ سکتی ہے. اوپر کے کیس میں نی لگ رہا تھا، اب یہاں پر صرف زیر لگ سکتی ہے. اب دیکھیے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اب دیکھیے داعی اذا دعانی، دعانی صرف زیر کے ساتھ ہی کام چلایا جا رہا ہے مفعول کا، لیکن یہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے. مفعول کے لیے ایک استثناء ہے. استثناء کیا ہے؟ ایکسیپشنل کیس ہے آبجیکٹ کے لیے. یہ اس طریقے سے ادھر چلا گیا ہے اذ حضر یعقوب الموت. ایکسیپشن کیا ہے؟ ایاک نعبد، فاعل سے پہلے مفعول اور فعل اور فاعل سے پہلے مفعول، یعنی مفعول کے لیے استثناء ہے. مفعول چونکہ آخر میں آتا ہے ترتیب میں، آپ کو بتایا تھا فعل فاعل اور مفعول، لیکن استثناء ہے ایک، کبھی کبھی فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. اذ حضر، حضر فعل ہے، یعقوب الموت، اب یعقوب جو ہے وہ مفعول ہے، اس کے اوپر موت آ رہی ہے، اور موت جو ہے وہ ایکچوئل میں فاعل ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ رہا ہے. یہ ایکسیپشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی فعل اور فاعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، فعل سے بھی پہلے. ایاک نعبد یعنی آگے لایا گیا ہے، اس کو حصر بولا جاتا ہے. آخر میں ایک مشق میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں. دیکھیے خلق اللہ الانسان، اب دیکھیے خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الانسان مفعول ہے. ظہر الفساد فی البر، ظاہرہ یہاں پر فعل ہے، الفساد جو ہے وہ فاعل ہے، اور البر جو ہے وہ مفعول ہے. اب میں نہیں بتاؤں گا فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے اور مفعول کہاں ہے، آپ نے ابھی خود سے یہ پریکٹس کر لینی ہے. نفخت فیہ من روحی وعد اللہ المؤمنین خلق الانسان ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قتل داود جالوت ما قتلوه وما صلبوه ورث سلیمان داود ما ربحت تجارتهم. اب ان کے اندر سے آپ نے فعل فاعل اور مفعول تلاش کر لینے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لینے ہیں، تاکہ آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.